हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, रोमांटिक ही नहीं होती है थर्ड पार्टी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उन्हीं को ही थर्ड पार्टी समझना है। थर्ड पार्टी वो होती है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है करंट एनर्जीज उसकी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आप लोगों के सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए और हर एक साइन के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, वन मोर एंजल्स। ओके ठीक है, आ गया हमारे पास कार्ड। बॉटम से है द वर्ल्ड। अब देखिए, आप सोचेंगे कि हमेशा ही मैम के पास कर्मा का कार्ड क्यों आता है, तो इट्स नॉट माई मिस्टेक डियर, ये ऑटोमेटिकली आ रही है। मैं कार्ड्स पहले से निकाल के रखती भी नहीं हूँ, आप ही के सामने शफल करती हूँ। डेथ, जस्टिस, टेम्परेंस, हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो बॉटम की एनर्जी है हमारे पास डेथ की एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास द वर्ल्ड। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, अब एक बात बता दूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पर्सन को कर्मा नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी को कर्मा नहीं मिल रहा, तो डियर हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है। और अगर आपको ये लगता है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वो एक हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर एक, तो इट मीन्स उन दोनों का कर्मा चल रहा है, लेकिन उनको आपस में भी भुगतना है अभी। ठीक है, एक इंसान कहीं पे स्टक होके रह रहा है, नहीं रहना, ना थर्ड पार्टी को रहना हो आपके पर्सन के साथ, ना आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ रहना हो, फिर भी मजबूरी में भी रहना पड़ रहा हो, तो वो भी तो कर्मा ही हुआ ना, तकलीफ तो झेल ही रहे हैं ना। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि आपके अकॉर्डिंग, देखो कर्मा किस अकॉर्डिंग मिलेगा वो ऊपर वाले को पता है। आपके अकॉर्डिंग कर्मा नहीं देंगे, वो अपने अकॉर्डिंग ही कर्मा देंगे। ठीक है ना, कि जहाँ पे पेन है उसी के अकॉर्डिंग कर्मा मिलेगा। ओके, और उसके बाद है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस जो शो करता है वो शो करता है कि यहाँ पे कुछ जो है न्याय मांगा जा रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू। तकलीफ में हो सकती है थर्ड पार्टी, अपने कर्मों की माफ़ी मांगी जा रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेन में है थर्ड पार्टी और चाहती है कि भैया अब उसकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा रिलीफ आए। ठीक है, कुछ सुकून, कुछ शांति आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस चाह रही है, किसी ना किसी तरीके से चाहती है थर्ड पार्टी की उसकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाए फिर से। ठीक है, फिर से उसकी लाइफ में वो खुशियाँ आ जाएं, वो बैलेंस आ जाए, या फिर उसकी लाइफ का जो भी बैलेंस बिगड़ चुका है। हेरोफेंट, मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यूज थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहे हैं। एंड वर्ल्ड की एनर्जी जो आपको पता ही है कि कर्मा की एनर्जी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा डेथ कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए। ओके, मैजिशियन। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी की जो मैरिड लाइफ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। ठीक है, मैरिड लाइफ या जहाँ पे भी कमिटमेंट चाह रही थी या जहाँ पे भी मैरिज का सोच रखा था वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और बाय मिस्टेक इसने मैनिफेस्ट ही किया है। ठीक है, यहाँ पे जिससे भी कमिटमेंट चाहती थी, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, ऑन ऑफ की सिचुएशन हो गई है। ये रहा
ठीक है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, जिनसे भी कमिटमेंट चाहती है ना वहाँ पे कमिटमेंट मिल नहीं पा रही, ऑन ऑफ की सिचुएशन हो चुकी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और 4 ऑफ वॉन्ड्स शो करते हैं कि थर्ड पार्टी अब चाहती है कि उसकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो। ठीक है, अपनी लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत चाहती है। या ये बोल सकते हैं कि अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा एक प्लेइंग पर्सन है, खेल खेलने वाली है, तो कोई नया शिकार ढूंढ रही है थर्ड पार्टी। और जब तक वो नया शिकार नहीं मिलेगा तब तक ये पुराने वाले शिकार को नहीं छोड़ेगी। ओके, जस्टिस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जस्टिस, द सन, ओके, ओके, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी को बच्चों के थ्रू कोई तकलीफ मिल रही है। जस्टिस के लिए जस्टिस भी आया है, बच्चों के थ्रू कोई तकलीफ मिल रही है, या फिर जो भी पॉजिटिविटी थी इसकी लाइफ में, या मान लीजिए इसने जो भी इकट्ठा किया हो, किसी को लूट के या कैसे भी, ठीक है, या मान लीजिए थर्ड पार्टी अगर कुछ लोगों की लाइफ में इनोसेंट भी है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। वो ऊपर वाले से चाहती कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लाइफ में आए। लीगल सिचुएशंस भी हो सकता है कि मैरिज में लाइफ में मैरिड लाइफ स्पॉइल हो रही है, तो डिवोर्स केस कुछ चल रहा हो थर्ड पार्टी का भी, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे लीगल सिचुएशंस भी आ चुकी हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इस टाइम खुद दो राहे पे है। ठीक है, खुद दो तरफा चलने की कोशिश कर रही है। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस क्यों आया है प्रभु? तो मैंने कहा था ना, जैसे किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी कोई नया शिकार ढूंढ रही है, या तो कोई फंस गया है बेचारे, कोई बेचारा फंस गया है, बेचारी फंस गई है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सामने वाला कोई इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस बार थर्ड पार्टी भी फंस गई हो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की कैसी एनर्जी होती है वो मैंने आपको बहुत बार बताया है। और जब भी हम थर्ड पार्टी की रीडिंग देखते हैं तो ये कार्ड ऑलमोस्ट आता ही है, यानी कि कोई इनको सिर्फ अपने जाल में फंसाए हुए हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो है, या तो इनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री ऐसी आई है जो तकलीफ देने वाली है, या फिर आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जगलिंग सिचुएशन को ठीक करना चाहती है। अगर आपके पर्सन बार बार इनको कमिटमेंट देने का धोखा दे रहे हैं, कमिटमेंट देंगे और दे नहीं रहे, सिर्फ झूठा प्यार दिखा रहे हैं, तो चाहती है थर्ड पार्टी की यहाँ बैलेंस आए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे जो भी जगलिंग सिचुएशन में है, उस जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है। चैरियट की एनर्जी है, एक्शन जो भी है थर्ड पार्टी अब मतलब चाहती है कि लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं मतलब एक तरफा हो जाएं चाहे, लेकिन अब वो स्ट्रिक्टली हो सकता है कि आपके पर्सन को अगर कमिटमेंट चाहे तो आपके पर्सन को स्ट्रिक्टली बोले, ये कुछ ना कुछ एक्शन चाहती ही है वो। हेरोफेंट की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा प्लीज। द स्टार, द फूल और कुछ टावर। यहाँ पे ना एक बात बड़ी क्लियर आ रही है, बहुत डेथ के लिए हेरोफेंट का कार्ड आया था और यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की जो मैरिड लाइफ स्पॉइल हो रही है। अगर थर्ड पार्टी कहीं और भी है, ठीक है, किसी और से भी शादी हुई है, तो जो भी इनकी जो एक मैरिड लाइफ स्पॉइल हो रही है उसमें थर्ड पार्टी बैलेंस चाहती है। ठीक है, चीज़ें टोटली बिगड़ रही हैं, टावर मूवमेंट चल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, या फिर मान लीजिए कमिटमेंट चाहती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मैरिज का, तो वो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये समझ लीजिए कि एक बेवकूफ़ी या तो आपके पर्सन ने किया तो थर्ड पार्टी ने की, जिसने भी की है यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इन लोगों के बीच में। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ रिलेशनशिप चुटकी में ख़त्म हो गया हो, है ना, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तब भी धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होंगी। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है, इनकी लाइफ में कोई या तो सामाजिक तौर पे कोई इशू आया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी को पता चल गया हो, ऐसा कोई रिश्ता हो जो नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, सामाजिक तौर पे इंसल्ट फील हो रही है इन दोनों में से किसी एक को, या फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी कि किसी बड़े पर्सन का या किसी
सीनियर पर्सन का जो भी है, फैमिली मेम्बर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ओके, तो ये भी है यहाँ पे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा हो, अपनी अकड़ दिखा रहा हो। ठीक है प्रभु, द वर्ल्ड। प्लीज़ प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है या मिलने के चांसेस हैं? थैंक यू, लव यू सो मच। प्लीज़ मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो क्लियरली यही कार्ड आता है कर्मा के टाइम पे कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा है। देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बताइए यहाँ पे थर्ड पार्टी को अपनी जो भी फाइनेंशियल डिज़ायर्स जो कंप्लीट करनी थी या जो भी इसने किया था या जो भी फुलफिलमेंट थी इसके लाइफ में, वो धीरे धीरे वो खुशियाँ उजड़ती हुई नज़र आ रही हैं। वेटिंग एनर्जी में आ गया है सब कुछ। ठीक है, वेट करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को। अगर किसी ने, मैंने आपको कहा ना, किसी के कमिटमेंट का बड़ा इंतज़ार हो रहा था, ये चीज़ें ठीक हो रही थी, तो यहाँ पे जो है इंतज़ार हो रहा है। अब यहाँ पे कोई एंट्री हो चुकी है न्यू। फाइनेंशियली सिचुएशंस बहुत स्टक हो चुकी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि कर्मा मेरे पर्सन को या थर्ड पार्टी को कर्मा मिलना चाहिए, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने चाहिए, वही कर्मा होगा। नहीं, कर्मा ये भी हो सकता है कि ईश्वर इनको इस लायक ना छोड़े कि अपना गुजारा भी कर सके। ठीक है डियर, तो ये नहीं सोचना। और आप कृपा करके नहीं मांगे। देखो, जो लोग मेरे पे थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं, आप मेरे पे भरोसा कीजिए। जिनको मेरी नहीं सुननी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरे को थोड़ा बहुत सुनते हैं, बहन मानते हैं, ठीक है, कुछ भी मानते हैं आप लोग, ठीक है डियर, तो आपने नहीं बोलना है कि इसका इतना बुरा हो, ये बुरा हो, क्योंकि अगर आप बोलोगे ना तो फिर आप ही ने बोल लिया तो फिर ईश्वर क्यों करेंगे। आपने सिर्फ ये बोलना है कि प्रभु मुझे कितनी तकलीफ मिली आप जानते हैं, और अब आपको क्या करना है ये भी आप ही जानते हैं। ठीक है, उनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं जानता। जब आप सो रहे होते हैं तब भी उनकी नज़र होती है कि कब क्या हो रहा है। आंखें, आप तो आंखें खुली आंखों से देख सकते हो ना कि आपके साथ कौन क्या बुरा कर रहा है। आपके पीठ पीछे कौन बुरा कर रहा है वो आपको नहीं पता, पर उनको वो भी पता है। ठीक है, कभी कभी वो आपको सामने लेके आते हैं उन चीज़ों को, तब आप क्या बोलते हो, इस बंदे ने मेरे को धोखा दिया, भगवान आप क्या कर रहे थे। अरे भगवान ही तो आपको सामने लेके आए उस इंसान को आपके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, आपने नहीं बोलना डियर। ओके, मानना मेरी बात को, आपके भले के लिए बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंट्री हो चुकी है या तो होगी, श्योर है, कंफर्म है। ठीक है, चलिए अब ज़रा चेक करें कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। चलिए अच्छा, ये देखते हैं कि टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा, क्योंकि हमने वो तो पिछले रीडिंग में भी देखा था, तो इसलिए ये देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, मदद कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं प्रभु। लास्ट शफल रहेगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं प्रभु जी। शुक्रिया आपका। एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब ज़रा एक न्यू एनर्जी आज पिक हुई है और आप लोगों में, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट भी कर सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, कार्ड्स भी ज़्यादा आ गए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है डियर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है,
मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है आज, थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ऐसी एनर्जी है कि जैसे कि आपके पर्सन को ऑलरेडी पता हो कि थर्ड पार्टी की लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप है। समझ रहे हो कि ऑलरेडी आपके पर्सन को ये पता हो कि थर्ड पार्टी की लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप हैं। ये जिनके साथ रेजोनेट करेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि मेरी रीडिंग्स कितनी सही जाती हैं। ठीक है ना डियर? तो यहाँ पे आपके पर्सन भी थोड़े से गेम खेलने वाले आज नज़र आ रहे हैं। वो सिर्फ चल रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, चाहे इनका कोई भी फ़ायदा हो। ठीक है, कोई भी फ़ायदा हो, चाहे वो फिजिकली यूज़ कर रहे हो थर्ड पार्टी को, चाहे फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पर यहाँ पे ये सिर्फ उन लोगों के लिए है ये वाली एनर्जी जिनके लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फिर कोई मैरिड थर्ड, कोई भी है। ठीक है, मतलब पर ये फैमिली पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी मल्टीपल रिलेशनशिप है। ये आपके पर्सन को पता है, ये तो पता है, ये तो सोच रहे हैं, डाउटफुल हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो कोई फ़ायदा है इनका, इसीलिए रह रहे हैं, या सिर्फ मिस यूज़ कर रहे हैं, या उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी रोक टोक, अगर थर्ड पार्टी खुद ही गलत है तो वो इनको क्या रोक टोक करेगी। वो ये भी खुलेआम रहेंगे, वो भी खुलेआम रहेगी। ठीक है ना? सो ये एनर्जी पिक हो रही है, और कितने लोगों से मैच करेगा मेरे को ज़रूर बताइएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये भी बता दूं, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है फैमिली है, ठीक है, तब भी आपके पर्सन को कुछ ना कुछ उनसे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है किसी भी चीज़ का, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो चीज़ें खो ना दे। मतलब वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ रूल करती है उनके ऊपर, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती है, या तो लड़ाई झगड़े की एनर्जी होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई सक्सेस है। समझ रहे हो? यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई विक्ट्री है जो थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पर्सन को मिलेगी। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा। यहाँ पे कोई ना कोई विक्ट्री, कोई ना कोई सक्सेस, कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कुछ ऐसा है। आपके पर्सन को ये भी पता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है। थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा शो कर रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब ज़्यादा क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो बहुत बेकार हो। कुछ 10-20% लोगों की लाइफ में जो है थर्ड पार्टी इनोसेंट भी है। ठीक है, फिर बता रही हूँ, आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैम आप तो थर्ड पार्टी को ऐसा बहुत अच्छा बोलते हो उसके बारे में। 10-20% लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनोसेंट है, जिसको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, प्यार दिखा के यूज़ किया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही। यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो नीचा दिखाना है, थर्ड पार्टी के साथ भी लड़ाई झगड़े, नीचा दिखाना। ठीक है, ये सब कुछ है। ओके, आप लोगों की लाइफ में कुछ लोगों के लिए जो है थर्ड पार्टी जो है एक फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, अब लगने लगा है, क्योंकि अभी की एनर्जीज हैं, तो अब लगने लगा है आपके पर्सन को कि कहीं ना कहीं जो है थर्ड पार्टी का, देखो आपके सामने जब रीडिंग आई है तब की बात है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब ये आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि सामने वाली जो थर्ड पार्टी है ना, ये सिर्फ प्रिटेंड करती है। ठीक है, आपके पर्सन निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से, छोड़ना चाहते हैं इस रिश्ते को। एक इमोशनली अटैचमेंट नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई लालच है यहाँ पे, फ़ायदा है। ठीक है, या सिर्फ वही है कि चलो थर्ड पार्टी खुद भी वैसी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, यूज़ करो। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। ओके, चलिए अब आपके लिए भी देख लें क्या एनर्जी है। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं।
इस दिन ये देखेंगे कि आपके पर्सन के इरादे क्या हैं थर्ड पार्टी के लिए। ट्रू इंटेंशंस देखेंगे, थर्ड पार्टी के देख लिए, आपके लिए देख लिए। अब एक बार थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे आपके पर्सन के क्या इरादे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार्ट। ये उन लोगों से भी रेजोनेट करेगा जिन लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू सो मच मेरे प्रभु, प्रॉपर गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। द मून, ठीक है। कमी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन में भी दिख रही है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ जो है ईगो बहुत दिखाते हैं अपनी, बहुत। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके कारण मैंने ऐसा बोला। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून, द मून। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन बड़ा ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं करंटली, आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन बॉटम की एनर्जी मून की है, स्टक है, फंसे हुए हैं, खुद फंसे हुए हैं, या फिर सामने वाला ऐसा है कोई थर्ड पार्टी जो कि इनको अपने अकॉर्डिंग ही चला रही है, इनको चलने ही नहीं दे रही, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर फैमिली है तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट मून की एनर्जी है तो थर्ड पार्टी या कोई किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक है। एक बार मैं इस कार्ड को आज क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। द मून क्यों आया है प्रभु, कौन सी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, क्या स्टक है प्रभु। थैंक यू वेरी मच। मून क्यों आया है, लास्ट रहेगा प्रभु। फूल, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सोच रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं करना चाहते, एफर्टलेस हैं। फैमिली का इशू, ये इशू, वो इशू, चाहे 10 चीज़ें सोच ले दिमाग में, लेकिन दिमाग में मन में सोच रखा है कि भाई कमिटमेंट कैसे देंगे। कोई आपके पर्सन ये भी हो सकता है बोलते हो प्यार बहुत है, लेकिन कमिटमेंट देने की एनर्जी नहीं है। कमिटमेंट देने के टाइम पे लड़ाई झगड़ा, कमिटमेंट देने के टाइम पे मुंह फेर लो। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, चैरियट, फूल। यहाँ पे क्या है कि लापरवाही भी है आपके पर्सन के अंदर। इन्हें ठीक है भाई, करेंगे कमिटमेंट देंगे, चीज़ें ठीक कर देंगे, थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, कुछ नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा है वैसा है, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लापरवाही सी नज़र आ रही है कि ठीक है जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। एक्शन लेने में बहुत ढीले हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर अंदर इमोशंस भी हैं, प्यार भी है, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, बस ईश्वर के भरोसे बैठे हैं कि जब होगा तो देखा जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे आपको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर बता रही हूँ। ठीक है, ये चाहते हैं कि भाई ठीक है सामने वाला या तो मेरे अकॉर्डिंग चले, नहीं तो इसको मैं इस तरीके से सबक सिखाना चाहते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, कि सामने वाला जो है, इनको लगता है कि आप इनको चेज करो, इनको लगता है कि आप इनके पीछे भागोगे, और आप कभी कभी भागते भी हो। अपनी अपनी कमियों को पहचानो, सामने वाले को पता है आप इनके पीछे भागोगे और ये आपको भगाएंगे और फिर आपको नीचा दिखाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि सिर्फ आप अपनी सोचते हो, अपने अकॉर्डिंग चलते हो, यहाँ तक कि कुछ लोगों के पर्सन को ये भी डाउट है कि आप कहीं कुछ करते तो नहीं हो, ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो या ज़्यादा कुछ ऐसा कर रहे हो, आप कुछ करवाते तो नहीं हो, कुछ सिर्फ सिंपल कुछ लोगों के। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनको लगता है हमेशा आप इनकी ज़िंदगी में राई का पहाड़ बना देते, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा कर देते हैं, हर चीज़ के लिए रोने धोने लग जाते हैं, हर चीज़ के लिए परेशान करते हैं,
हर चीज़ के लिए तो जैसे कि मान लो आप टाइम ही मांग रहे हो, तो लेकिन आप इस तरीके से कि भाई मेरे लिए करो, मेरे लिए। इनको लगता है कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो। इन्हें लगता है मैं नहीं बोल रही, ये इनकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आप लोगों में से। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये भावना भी है कि आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं आप, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं। आपके ऊपर कुछ लोग प्राउड भी करते हैं, आप लोगों के पर्सन कुछ प्राउड भी फील करते हैं। तभी साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आपके साथ एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे कपल की फीलिंग भी है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं डियर, जिसके कारण कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनके लिए ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। मैजिशियन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए आया है तो आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। एफर्ट्स नहीं कर रहे डियर, तो कोशिश कीजिए अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश कीजिए, ताकि उनका भी हील हो, वो इमोशंस इनके अंदर आए, वो प्यार, लव वाइब्रेशंस भेजिए, ठीक है, लव वाइब्रेशंस भेजने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए। ये मैं आपको मना करती हूँ कि वे आपने सामने वाले को ही मैनिफेस्ट नहीं करना। आप ये बोलो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सोलमेट मेरे साथ है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखा जाए क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। इतने सारे कार्ड प्रभु। थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैम्पियन। फर्स्ट कार्ड है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। नहीं, फर्स्ट कार्ड ना ये आया था फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, सॉरी। देन उसके बाद था हमारे पास फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। उसके बाद था जर्नी, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पल पाथ, द थिंकिंग वुमन, केयरिंग कनेक्शन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड ऑल टाइड अप। तो थोड़ा थोड़ा मैं कार्ड्स को आगे कर दूं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो पॉसिबिलिटी है कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसा आए जहाँ पे उनको फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो या तो इनको अक्ल ठिकाने आएगी कि सामने वाले के साथ था तो एटलीस्ट सामने वाला मेरे साथ तो था मेरी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो और या फिर ये अपने, क्योंकि थर्ड चक्र जो वो शो करता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्र है अपने आप को, खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे करने के लिए भी ये सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है, ठीक है। सेकंड चक्र भी आया नेम फेम, ठीक है, ओके ना। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है अपनी सक्सेस के लिए, अगर आपका ओहदा कहीं अच्छा है, कहीं कुछ अच्छे लेवल पे आप हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं, आप इनको हेल्प करते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी तरफ मूव ऑन करें, आपकी तरफ आएँ, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। दूसरी एनर्जी ये है, या तो ये तब आएंगे आपकी तरफ जब ये बिल्कुल कंगले हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि इनके पास फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स पड़ जाएंगी। तो इनको ऐसा लगेगा कि एटलीस्ट शी और ही लव्ड मी। आप जब भी मतलब उनकी मुश्किलों में भी, आपकी उनकी प्रॉब्लम्स में भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, तब जाके इनको कहीं ना कहीं अक्ल आएगी। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल आपसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके पर्सन। जो भी लोग आप लोगों में से कोई जर्नी पे हैं, अगर किसी तरह की भी डिवाइन जर्नी पे हैं, किसी भी तरह की डिवाइन जर्नी पे हैं, कभी कभी क्या होता है कि कार्मिक सिचुएशंस भी लाइफ टाइम रहती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी कभी होता है ना कि थर्ड पार्टी रिलीज नहीं हो रही, थर्ड पार्टी रिलीज नहीं हो रही, तो कर्मा कभी कभी लाइफ टाइम भी होता है। वो कर्मा आपके साथ भी लाइफ टाइम हो सकता है कि भाई आपको भी रहना पड़ रहा है, लाइफ टाइम झेलना पड़ रहा है। होता है ना कभी कभी एक मैरिड लाइफ हो, सामने वाला नहीं रहना चाहता, स्टक फील कर रहा है, लेकिन बच्चों के कारण किसी ना किसी कारण से रह रहा है और ज़िंदगी गुजर जाती है ऐसे ही। तो कभी कभी कर्मा इतना बुरा भी होता है कि आपको भी शायद रहना पड़े, तो वो भी एक जर्नी है, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का एहसास होगा कि क्यों नहीं रह पा रहे, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी लड़ाई झगड़े और मान लीजिए मारपीट तक, पुलिस केस तक सब होने के बाद भी क्यों नहीं रहा जा रहा है, ठीक है। तो कोई जर्नी जो है आपके पर्सन यहाँ पे फील कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन आपके आगे रख सकते हैं।
आपके पर्सन कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ठीक है, एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे। ओके, थिंकिंग वुमेन, आपके पर्सन को ये भी लगेगा कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत सोचते हो, या उनके बारे में आप बहुत सोचते हो, या आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे। एक केयरिंग सा कनेक्शन फील करेंगे। डियर देखो, मैं बताती हूँ, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में भी हैं तब भी यहाँ पे क्या है ना कि जब किसी को तकलीफ़ आती है ना, तो उसे देखो, बोलते हैं ऐसे चाहे कोई याद ना आए, लेकिन जब पेन आती है ना, जब पेन मिलता है ऊपर वाले से, या किसी भी सिचुएशन में कोई तकलीफ दे रहा है, तो उसे याद आता है कि किसने मेरा साथ दिया था। तो वो वाला कनेक्शन फील करेंगे आपके पर्सन। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पर्सन कोई ना कोई कमिटमेंट देने के लिए आपको रेडी हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ों में वो बंधे हुए, सिचुएशंस में कुछ टाइड अप हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। और अब आपके लिए देखते हैं गॉड गाइडेंस, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, पूरी रीडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी रीडिंग एक तरफ और प्रभु का मैसेज एक तरफ। थैंक यू प्रभु, लव यू सो मच। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको कि जब आप उन्हें, ठीक है, प्यार से कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करते हो, कभी कभी क्या होता है वो आपको कुछ पाप से भी बचाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या है, हम कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए पाप भी कर जाते हैं। मान लो आप ही किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बन जाएं, सपोज दैट, ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रही, किसी किसी के लिए। मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है और आपको किसी की तरफ अटैचमेंट हो गया, तो कभी कभी ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं कभी कभी आपसे इसलिए भी सेक्रीफाइस कराता हूँ ताकि आपसे कहीं कोई पाप ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए बाय मिस्टेक, ठीक है। या आपका मान लीजिए ऑलरेडी कोई और सोलमेट हो और आप कहीं और हों, ठीक है, और आप उसके लिए उस पर्सन को भी दुख दें, सामने वाले को, ठीक है। यानी कि क्योंकि वेट करना पड़ेगा ना, जब तक आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे तो उस पर्सन को भी तो आपका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी इसलिए भी मैं आप जो ऑफरिंग्स में, मतलब ठीक है, जो हम भेंट करते हैं ईश्वर को, कभी कभी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ चीज़ों का। ओके, इनफैमी का भी देख लेते हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी आपने नहीं बोलना है जिससे कि आपको कल को फील हो कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो बहुत ही शर्मनाक है, या ऐसा कुछ कर दिया है जो कि बहुत शर्मनाक है, ठीक है। बोला क्योंकि अब वो आपके लिए मरने के बराबर होगा। कहीं आपके मन में आ रहा हो कि भाई मुझे नहीं जीना और, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मतलब मैं आपको प्रॉपर नहीं, अब हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती है। वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कल को आपको फील होगा कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली एंड डोंट स्टॉप, आपको रुकने के लिए मना किया जा रहा है, किसी भी चीज़ के लिए वेट करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है कि क्लियर बात करो, रुको मत, क्लियर बात करो, ठीक है। चलिए यूनिकॉर्न से भी देख ही लेते हैं क्या आता है। थैंक यू प्रभु जी। ये मैंने आपको मैंने आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि मान लीजिए आप अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे, तो उनको एक तरफ कीजिए, अपने काम को एक तरफ कीजिए। आप अपने आप को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना लीजिए कि सामने वाला चिढ़े कि यार मैंने इस पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है। वो होता है एक्चुअली रिवेंज। एक्सप्लोर आप क्या है कि भाई इसको कर्मा मिलेगा, तब तक आपने वेट करना भी, हाँ ये कब दर्द में आएगा, ये कब दर्द में आएगी, नहीं। आप अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लो ताकि वो ऑलरेडी पेन में आ जाए कि मैंने मतलब एक डायमंड को छोड़ दिया है, ठीक है। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपको लगता है कि है ही नहीं, ठीक है, अननोन चीज़ें जिनको जानते ही नहीं है, एक्सप्लोर तो करो, तभी तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी जो आपका वेट कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। जिन लोगों को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं आपकी लाइफ में रोशनी भरने के लिए। आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ सेंड गुड वाइब्स फॉर मी, थैंक यू एंजल्स। ओके, तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर, थैंक यू।